अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। अमन कायम करने के लिए इंटेंस डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं वो फील्ड मार्शल से इन टच भी हैं और उम्मीद भी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा सकता है। लेकिन साथ साथ जो उनकी अहम मुलाकातें फील्ड मार्शल की हो रही हैं ईरानियन लीडर्स से, उसके बाद के बहुत सारे ऐसे बयानात भी अभी तक हमने देखे हैं जिसमें कुछ शिकवा है अमेरिका के साथ और कुछ एक जो बदएतमादी की फ़िज़ा है वो उन बयानात से लगता है कि अभी भी कायम है। बहरहाल अमन मज़ाकरात के साथ साथ अमरीकी जो मीडिया है उसने भी ये रिपोर्ट किया है कि एक तरफ डिप्लोमेसी हो रही है तो दूसरी तरफ अमरीका एक हमले की प्रेपरेशन भी कर रहा है। और ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों में जब डिप्लोमेसी तेज़ होती है तो साथ साथ अमेरिका की जानिब से ये ख़बरें भी आती हैं कि वो ईरान पर एक बार फिर हमले की तैयारी शुरू कर रहा है। अब आया ये अमन मज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पूरी डिप्लोमेसी के बीच हुई हैं और अगर एग्रीमेंट हो जाता है इसके बाद के जो असरात होंगे उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मलिया साहिबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो तेहरान का दौरा है, ख्याल किया जा रहा है कि एग्रीमेंट बहुत जल्द हो सकती है और यकीनन इस डिप्लोमेसी के अंदर दोनों अतराफ ये चाहेंगे एडवर्सरीज़ के मैक्सिमम दे कैन गेन आउट ऑफ इट। लेकिन अभी तक की जो डिप्लोमेसी रही है या जिस तरह से आपने ये देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मैसेजेस चेंज हो रहे हैं, प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उससे आपको लगता है कि ईरान किसी सूरत सरेंडर करने को तैयार होगा? फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह, बट सरेंडरिंग ऑन some of the issues that they think are their red lines. मैं तो नहीं समझती कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो किसी चीज़ पे ही सरेंडर करेगा। देखें, बॉल जो है वो अब वॉशिंगटन की कोर्ट में है, लेकिन अपर हैंड जो है वो ईरान का है, इसलिए कि ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो अमेरिका के पास नहीं है और वो है कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो उनके कब्ज़े में है और अमेरिका चाहता है कि उस पर कोई लचक दिखाए ईरान, तो बाकी इश्यूज़ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर सदर ट्रंप की अभी भी तवक्को है कि ईरान जो है वो बिल्कुल ही कंसीड कर देगा न्यूक्लियर इशू पे और वो अपने जो HEU हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो हैंड ओवर कर देगा किसी थर्ड कंट्री को या अमेरिका को, तो ये तो नहीं होगा। और ना ही ईरान विल गिव अप इट्स राइट टू इनरिचमेंट जो कि उसके पास है अंडर द NPT। ओके, वो उनको ये राइट देती है, तो दे नॉट गोना गिव दैट अप। अब ये कि दोनों साइड्स आई थिंक आर शोइंग कॉशियस ऑप्टिमिज्म, तो लगता ये कि पेशरफ्त तो हुई है। ओके, अब देखना ये कि आया वो पेशरफ्त काफ़ी है फॉर अ डील, बिकॉज बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। बहुत से न्यूज़ आउटलेट्स ने तो ये भी आपको याद होगा कि ये भी लीक किया या डिस्क्लोज किया कि जी बस कुछ घंटों की बात है एंड एक कागज़ है जिसपे कि दोनों साइड्स जो है वो साइन करने लगी। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वी शुड जस्ट वेट एंड सी कि क्या किस तरफ ये सिचुएशन जाती है। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो लेटेस्ट बयान आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो मुतालबात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बेसिकली रुकावट बन रहे हैं अमन मज़ाकरात में। और जैसे कि आपने भी कहा, लेकिन सदर ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मेन मसला जो है वो जौहरी हथियार ईरान नहीं रख सकता। बट सिर्फ यहाँ तक बात है या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी जो ईरान का मुतालबा है, उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको वापस करना, उनको रिलीज़ करना, ये सब भी अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं ना, सिर्फ एक इशू तो नहीं है, मगर जो कोर इशू है वो न्यूक्लियर इशू है। और मेरा ख्याल है अब तो ये भी इशू बन गया है काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पिवटल इशू, और वो है जी कंट्रोल फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा कि क्या इस पे दोनों साइड्स लचक दिखा सकती है। और फिर जैसे आपने भी कहा, ईरान की तो ज़ाहिर है ये तवक्को है, ना सिर्फ ये कि सैंक्शंस लिफ्ट होंगे, बल्कि ईरान की जो बेसिक इनिशियल डिमांड है वो ये है कि सीज़ फायर ऑन ऑल फ्रंट्स।
यानी कि फिर इजराइल जो कर रहा है इस वक्त लबनान में उसको रोकना पड़ेगा अमेरिका को. सो दे वांट अ सीज फायर, नॉट जस्ट लिमिटेड टू ईरान एंड द यूएस, मगर ऑल थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट. तो ये सदर ट्रंप के लिए कितना मुश्किल होगा, या क्या अमेरिका के लिए ये मुश्किल है टू रेन इन इजराइल एट दिस पॉइंट? मेरा ख्याल है कि इजराइल अमेरिका के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ना मुआशी तौर पे और ना ही जो असला आता है वहां से और जो पैकेजेस आते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो ये तो ऐसी बात बनाई हुई है लोगों ने कि जी पता नहीं अमेरिका कंट्रोल भी कर सकता है, नेतन्याहू नहीं सुनता ट्रम्प की. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. अगर अमेरिका चाहे इट विल एंड कैन मेक नेतन्याहू डू व्हाट इट वांट्स. और ये सदर ट्रम्प ने भी खुद कहा है कि मैं जो चाहूंगा वो इस सदर कह रही हूँ वजीर आजम जो है नेतन्याहू करेगा. अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये एक मिथ बनाई गई है कि जी इजराइल की कोई ऑटोनॉमी है. कोई ऑटोनॉमी नहीं है. अमेरिका कैन कॉल द शॉट्स विद इजराइल. इसका मतलब अगर वो अग्रेशन कंटिन्यू करता है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी मंशा शामिल होती है. हाँ जी, आप ये तो कह सकते हैं कि वो कंप्लिसिट है. अब देखें गाजा में भी हालांकि सारा अटेंशन तो अभी ईरान और अमेरिका पे है और उनकी जो मुज़ाकरात हैं उस पे, लेकिन गाजा में क्या हुआ 2 साल से ज़्यादा जो जेनोसाइड की गई इजराइल ने, वो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें अमेरिका मुलव्वस नहीं था? बिल्कुल मुलव्वस था. अगर अमेरिका से असला ना मिलता, अगर अमेरिका की सफारती हिमायत ना होती, तो इजराइल कुड नॉट हैव कमिटेड जेनोसाइड इन गाजा. सही, बिल्कुल सही. जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं डॉक्टर साहिबा, वो इस वक्त कहते हैं कि डील की ज़रूरत, अगर वो इस थिएटर को देखते हैं तो कहते हैं ईरान को है. वो देखते हैं जब चाइना का विजिट था वो कहते हैं चाइना को है वाशिंगटन से. देन रशिया यूक्रेन में वो कहते हैं कि रशिया को ज़रूरत है कि डील हो जाए. तो क्या वाशिंगटन को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है? आई मीन लुकिंग एट द डोमेस्टिक प्रेशर सदर ट्रंप को मिल रहा है, कांग्रेस ने जो जितने लॉसेस हैं उसका जो तखमीना अभी बताया है, या फिर मिड टर्म इलेक्शंस के लिए रिपब्लिकन्स का जो हाल होने को है, क्या वाशिंगटन की ज़रूरत नहीं डील का होना? मैंने तो कहीं ऐसे वेस्टर्न एनालिस्ट का कोई तज्जिया नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की ज़रूरत नहीं है. शायद इक्का दुक्का कोई होगा इनसिग्निफिकेंट, लेकिन इट्स जनरली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड कि अमेरिका, इनफैक्ट अगर आप देखें तो हु हैज बीन मोर डेस्परेट फॉर अ डील? ईरान? नो. सदर ट्रम्प? यस. सो इससे क्या चीज़ हम कंक्लूड करें कि उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है सदर ट्रम्प पे, मुआशी और सियासी, जिसकी आपने भी जिक्र किया, जिसका विच इज़ द मिड टर्म कांग्रेचुअल इलेक्शन. और दूसरा ये the price of gasoline in America, danger of inflation in America, ये सारी pressures है ना सदर ट्रम्प पे. So obviously he wants a deal, because ये भी सही है, ईरान would also want a deal, but who wants it more? अभी तो यही नजर आ रहा है कि अमेरिका seems to want it more, but मैं समझती हूँ कि अगर डील होनी है both sides will want it. डॉक्टर मलिया, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे.